which had fired missiles on Pakistan, killing innocent civilians, are flower-like children that were used to target Pakistani citizens and those enterprises that were responsible for fomenting terrorism in Pakistan. Pakistan's response was a textbook demonstration of integrated tri-services jointness, enabled by real-time situational awareness, network-centric warfare capabilities, and seamless multi-domain operations. मुसल्लह अफवाज ने अवाम से किया गया अपना वादा पूरा किया, भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पाक फजाइया और बहरिया के तर्जमानों के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के पास कई ऐसी सलाहियतें हैं जो आइंदा के लिए महफूज रखी गई हैं। भारत ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को शहीद किया। पाकिस्तान ने जवाब में तमाम हमले महारत से किए ताकि सिविलियन उसका निशाना न बने। कुछ सलाहियतें अभी हमने इस्तेमाल की हैं, कुछ आइंदा के लिए बचा कर रखी हैं। हमने फतह 1 और 2 मिसाइलों से भारत के 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। 2 मुकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। राजौरी और नौशहरा में मिलिट्री ब्रिगेड को तबाह किया। सूरतगढ़, सरसा, आसामपुर, अवंतीपुरा, उधमपुर, पठानकोट में अहदाफ को निशाना बनाया। कामयाबी से उड़ी नेटवर्क स्टेशन और पूंछ रिडार को निशाना बनाया। कंट्रोल लाइन पर उन फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जो आज़ाद कश्मीर में मासूम शहरियों पर हमले कर रहे थे। भारत में उन मकामात को निशाना बनाया गया जहां से पाकिस्तान पर हमले हुए। हमने साइबर वॉर में भी भारत को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। भारत ने ड्रोन्स के जरिए भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस है। मसला कश्मीर के हल तक पाकिस्तान और भारत में अमन कायम नहीं हो सकता। भारत ने जंग के दौरान बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हमले बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मुसल्लह अफवाज ने उन्हें नाकाम बना दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के पास भारत के सुपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने की सलाहियत मौजूद है। वतन के दिफा में जान देने वाले शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान के बहादुर और गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने नौजवानों ने फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा किया, जिनका खास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और सोशल मीडिया सार्फिन ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। कोई किसी खुशफहमी में ना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की गई तो आइंदा उसका जवाब दिया जाएगा। पाक फिजाइया ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। पाक फिजाइया के एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हमने दिफा का हक इस्तेमाल किया और उन अहदाफ को निशाना बनाया जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान एयर डिफेंस ऑपरेशन में तमाम ड्रोन्स और मिसाइल की आमद मौजूद है। भारत ने ड्रोन्स हमलों और तैयारों से पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फिजाइया की जारियत पर उसके तैयारे मार गिराए। पाक फिजाइया को भारत की फिजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। पाक नेवी के पास भारतीय बहरिया को समुद्री में रोकने की पूरी सलाहियत मौजूद है। तर्जमान पाक बहरिया वाइस एडमिरल रब नवाज की DGISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दौरान जंग पाकिस्तान नेवी भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थी। 6 और 7 मई को जब भारत ने हमला किया तो हम मुकम्मल तौर पर तैयार थे। पाकिस्तान नेवी ने तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। दौरान जंग पाकिस्तान नेवी भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थी। पाकिस्तान की समुद्री हुदूद से भारतीय जहाज 400 नॉटिकल माइल दूर था। पाकिस्तान नेवी को तैयार देखकर दुश्मन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। पाकिस्तान राफेल समेत 5 भारतीय तैयारे मार गिराने के नाकाबिल तरदीद सबूत सामने ले आया। तबाह किए जाने वाले भारतीय तैयारों में 3 जदीद राफेल, एक MiG-29 और एक Su-30 शामिल थे। DGISPR के मुताबिक इंडिया टुडे ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के 3 इलाकों में तैयारे गिरने की तस्दीक की। गिराए जाने वाले तैयारे की टेल भारतीय 17 गोल्डर एरो स्क्वाड्रन के राफेल BS-001 तैयारे की है। फुटेज में तबाह होने वाले तैयारे के इंजन को भी दिखाया गया है जो भारतीय तैयारे का है। BBC के रिपोर्टर ने भी माना कि पामपुर में रात को धमाके की आवाज़ सुनी गई जो तैयारा गिरने की थी। ऐसा ही एक और धमाका जम्मू के रामबन के इलाके में भी हुआ। भारतीय सहाफ़ी प्रावीण सुहाने ने भी 6 और 7 मई की रात जम्मू और कश्मीर में भारतीय फ़ज़ाइया के 3 जेट तैयारों की तबाही के शवाहिद दिए। मोदी सरकार ने रिवायती हठधर्मी और झूठ का सहारा लेते हुए तैयारे गिरने की खबर से इनकार किया। कुछ भारतीय मीडिया चैनल्स ने तैयारे गिरने की खबरों की तस्दीक की जो बाद में मोदी सरकार ने हटवा दी की सलाहियत रखता है।
पाक भारत हालिया टकराव ने चीनी जंगी जहाज़ों की मांग बढ़ा दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली फ़िज़ाई झड़प ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली। चीन के जंगी जहाज़ों में मिस्र की दिलचस्पी है। मिस्र के साथ चीन ने गुज़श्ता हफ्ते 18 रोज़ा जंगी मशक़ें मुकम्मल की हैं। चीनी जंगी जहाज़ मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर सकते हैं। BBC जनूबी एशिया के रीजनल एडिटर एम्बरसन अथर जान ने कहा है कि भारत को ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान फ़िज़ाइया की ताकत भारत से ज़्यादा है। बरतानवी सहाफ़ी ने कहा कि भारत ने अरबों डॉलर्स का असला खरीदा था, उसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। बड़ा ही खुश मेरा दिल हैगा जिवें अज पाकिस्तानी फौज ने भारत ਨੂੰ घुटने टेकन ते मजबूर किया है वा। ਅਸੀਂ पाकिस्तानी फौज और सैयद आसम मनीर ਦੇ शुक्रगुजार ਹੈਗੇ ਆ। दुश्मन ਨੂੰ भरपूर जवाब दे के साबित कर दिता है कि दुनिया की ये नंबर 1 फौज है। इंडिया को उसके घर में घुस के बताया कि हम पाकिस्तान हैं और मुस्लिम हैं। ये तो हमने सिर्फ अभी नाश्ता दिया उनको। अगर उन्हें कोई भी गलत बयानी की या दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो अब उनको पूरा दावत पे बुलाएंगे हम। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर, मिठाइयाँ तकसीम, वज़ीर आज़म की अपील पर पूरी कौम हम आवाज़। कश्मीर से गवादर और कराची से स्कर्दू तक जश्न। मुल्क भर में पाक फौज जिंदाबाद रैलियां और जश्न। शहरी सड़कों पर निकल आए, हर तरफ सब जिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर दिल खुश कर दिया। शहरियों का पाक फौज को खिराज तहसीन कहा। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। हमारी अफवाज ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। अब कोई दुश्मन मैली आंख से देखने का तसव्वुर न कर पाएगा। भारत को मुंह तोड़ जवाब और पाक फौज की फतह पर आज़ाद कश्मीर भर में जश्न का समा। पाक फौज से इज़हार तशक्कुर के लिए रैलियों में शहरियों के साथ खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का पाक फौज के हक में नारेबाजी। मुजफ्फराबाद में साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर की क़यादत में रैली। फौजी जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर। राजा फारूक हैदर ने जवानों को हार पहनाए। कहा पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिंदा रहने का सबक दिया। अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद। अपने पैगाम में कहा कि दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम करूंगा ताकि देखा जा सके कि क्या इस देरीना मसले का हल निकाला जा सकता है। दोनों अजीम ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाऊंगा। मुझे पाकिस्तान और भारत के मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर फ़ख्र है। ट्रंप का जंग बंदी की तजवीज़ मानने का भी खैर मकदम कहा। दोनों ममालिक के सरबराहान ने हिम्मत, दानाई और साबित कदमी का मुजाहिरा किया। इश्तिआल अंगेज़ी बेशुमार जानों और बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकती थी। लाखों मासूम और नेक लोग मारे जा सकते थे। दोनों ममालिक के बहादराना इक़दामात से उनकी क़यादत का वक़ार मज़ीद बुलंद हुआ। मुझे खुशी है कि अमेरिका तारीख़ी और जुर्रतमंदाना फ़ैसले में मदद कर सका। पाकिस्तान का मसला कश्मीर के हल के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की आलमी अमन के लिए कोशिशों पर शुक्रगुजार कहा। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं मसला कश्मीर का पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों को खुद इरादियत का नाकाबिल तनसीख हक मिलना चाहिए। जंग बंदी में अमेरिका और दीगर दोस्त ममालिक का तामीरी किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ अमन और इस्तेहकाम के ताउन जारी रखेगा। हम अमेरिका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन मजीद बढ़ाने के ख्वाहां हैं। किसी शर में कोई खैर और बरकत भी निकल आती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कुछ दिनों में जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए बाइस बरकत बना। ट्रंप ईरान, यूक्रेन और गजा के मामलात में भी सरगर्म हैं। अमरीकी सदर चाहते हैं कि जहां भी फ्लैश पॉइंट्स हैं वहां किरदार अदा करें। अमरीकी सदर ने जो किरदार अदा किया लायक तहसीन है। भारत ने जाली पुलिस मुकाबले की तरह माहौल बनाया जिसका कुछ पता न चला। पहलगाम की कोई तफसील नहीं बताई, बस पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। पाक फ़िज़ाइया ने 250 से 300 मिलियन डॉलर के तैयारे को मलबे का ढेर बना दिया। पाकिस्तान ने तो बताया भारतीय राफेल किस तरह गिराए गए। आलमी मीडिया एविएशन इंडस्ट्री ने कन्फर्म किया है कि भारतीय तैयारे गिरे। कानून में ऐसी शिक नहीं जिसमें भारत सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर सकता है। पाकिस्तान के कारीवार पर मोदी की अक्ल ठिकाने आ गई। जंग बंदी पर इत्तफाक। आज दोनों ममालिक के DGMOs का राब्ता होगा।
नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि हर कोई कहता था कि सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। हमने 23 अप्रैल से 7 मई तक सब्र का काम लिया और हमने कहा था कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन मुल्क की दिफा से पीछे भी नहीं हटेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की है। हमने अमन की काविशों में अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि दोनों ममालिक ने अहम मसाइल पर बातचीत के लिए गैर जानिबदार मकाम पर मुलाकात करने पर रजामंदी जाहिर की है। शहबाज शरीफ और मोदी की क़यादत और दूर अंदेशी को सराहते हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के बगैर हमला किया। हमारे जवाब देने के बाद मोदी ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की। कश्मीर का मामला हर कीमत पर सामने रखा जाएगा। साद रफीक बोले, मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ और तारीखी जवाब दिया है। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 5 तैयारे गिराकर तारीख रकम कर दी। शाहीनों ने भारत के राफेल तैयारों को धूल चटा दी। बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश। सीज फायर पर भारतीय शहरी मोदी पर बरस पड़े। बुज़दिल वज़ीर आज़म करार दे दिया। खरी खरी सुना दी। जंग की मुखालफत और अमन की हिमायत कहा। CNN के रिपोर्टर कहते हैं कि भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद अमेरिका से रब्ता किया। हमले इंडिया की तवक्को के खिलाफ थे। अहमकानापन बंद करके अपनी शिकस्त तस्लीम करें। दुनिया आपके हामियों की तरह अंधी नहीं है, एक सारिफ ने कहा। मोदी ने पहलगाम में मरने वालों को धोखा दिया। एक खातून ने साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को आयरन लेडी, मोदी को सायरन मैन करार दे दिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं, हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम कहा। आज का दिन सिर्फ शुक्रगुजारी का नहीं बल्कि गैरत, जुर्रत और कौमी वहदत की फतह का दिन है। दुनिया ने जान लिया कि पाकिस्तान अपने दिफा से एक कदम पीछे नहीं हटेगा। शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे कोई दुश्मन वैली आंख से देखने का तसव्वुर नहीं कर सकेगा। भारत को पाकिस्तान की शराफत को कमजोरी न समझे। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने भारत में घुसकर मारा। मोदी ने ट्रंप से दरख्वास्त की कि मुझे बचा लो। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया भर में पाक फ़ज़ाइया की डाक बैठ गई है। हमारे शाहीनों ने राफेल तैयारे गिराए, इंडिया के साइबर निज़ाम पर हमला किया, हर मैदान में शिकस्त दी। भारतीय दरअंदाजी के बाद पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल के बाद सीज फायर मुमकिन हुआ। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। कहा, पाक भारत सीज फायर अमन की जीत है। पूरी कौम नई पेशरफ्त पर शुक्राने के नवाफिल अदा करे। जंगों से नहीं, मुज़ाकरात से देर पा मसाइल का हल तलाश करना होगा। दोस्त ममालिक सऊदिया, तुर्किया, ईरान और अमरीका के शुक्रगुजार हैं। शाजिया मरी बोली, आलमी ताउन से जंग बंदी हुई और खित्ता एक बहरान से बच गया। पाक फ़ज़ाइया खित्ते में आसमानों की बादशाह के तौर पर उभरी है। हमारी पाक अफवाज की पेशेवराना सलाहियत, नज़्म व नज़्म और हौसला हर पाकिस्तानी के लिए फ़ख्र का बायस है। आज हम यहाँ नंगर पार कर वीरावा 0 पॉइंट बॉर्डर पे आए हैं रैली करने के लिए। इधर हमने पीछे इस गोठ में हमने अपने साथियों के साथ हमने यहाँ रैली की है। हम सब बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के ऊपर आए हुए हैं और हमने इधर आके पैगाम दिया है हिंदू बरादरी की जानिब से, कोली बरादरी की जानिब से, कि हम सब पाकिस्तानी हैं। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की हिंदू बिरादरी की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली में शिरकत। रैली पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के करीब नंगर पार कर 0 पॉइंट के गांव वेल वीरा वाह में निकाली गई है। हलीम आदिल शेख ने कहा कि मोदी ने हमारे मुल्क में ड्रोन भेजकर डराने की कोशिश की। ये पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है। भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग में अपने प्यादों को खोने वाले कश्मीरी अवाम के हौसले बुलंद हैं। जेहलम वैली, बाजपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में मामूलात ज़िंदगी रवां दवां। शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल। हफ्तावार तातील के बावजूद बाजारों में खरीदारी जारी। चफ्फाड़ में एक ही घर के 3 अफराद शहीद हुए, बच्चे शहीद किए। पंजाब भर में तालीमी इदारे आज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कशीदा हालात के बायस तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रखने का ऐलान किया गया था। आज़ाद कश्मीर में सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी। इस्लामाबाद में तेज आंधी के दौरान दरख्त कार पर गिर गया।
लाहौर में काले बादलों का राज, तूफानी हवा के साथ तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। राजनपुर में भी मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं के बायस बिजली का ब्रेकडाउन। सुवात में तेज बारिश और जालाबारी से खड़ी फसलों और बागात को शदीद नुकसान, नदी नालों में तुगयानी का खदशा।